क्योंकि हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर में वाकई बहुत दुखद घटना हुई है जिसमें चिन्हित करके हिंदुओं और सिखों को, स्कूल टीचर्स थे वो जो बच्चों को भविष्य के लिए पढ़ा रहे थे, उनको चिन्हित करके मारा गया है। क्या आपको लगता है ये 1990 वाला दौर है जब कश्मीरी पंडितों को बाहर वहां से निकाला गया था? देखिए 1990 अब बहुत दूर जा चुका है, पर टारगेटिंग नया भारत है। वह एक घटना हो सकती है। अब वहां पर कोई भी कश्मीरी पलायन नहीं कर सकता कश्मीर से। आज भारत के अंदर एक मजबूत सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में। आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कई गुना सुदृढ़ हुई है। जिसने किया है वो भुगतने को भी तैयार हो गया होगा, वो भुगतेगा भी। आज कोई ऐसा नहीं कर सकता। आपने बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बोला। आपने बोला कि लखीमपुर में एक प्रयास था हिंदुओं और सिखों को भिड़ाने का या फिर दंगे जैसी स्थिति थी। ऐसे बयान हमने देखे पीछे, काफी नेताओं के भी आए, खासतौर पर बीजेपी के। क्या आपको लगता है कि ये एक ढांचा है जिसके इर्द गिर्द घुमाना चाहता है कोई? देखिए, क्योंकि जब ये लखीमपुर की घटना हुई हमने देखा कि कनाडा से पन्नू जो कि खालिस्तान के लिए बहुत एक्टिव है, उसने भी बयान दिया कि योगी को घेर लो, नरेंद्र मोदी को घेर लो, वक्त आ गया है अब। देखिए, ड्रोन लगाओ, ट्रैक्टर लगाओ। देखिए, मुझे लगता है कि गलतफहमी सबको दूर करनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा संकल्प है सबको सुरक्षा देंगे। बिना भेदभाव के सरकार शासन की योजनाओं का लाभ सबको देगी, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेगी और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं देगी। अगर कोई ये गलतफहमी में है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम घेराबंदी करके और आम जनजीवन को ठप कर देंगे या निर्दोष लोगों पे हमला करेंगे, तो फिर तैयार हो जाएं। वो भी हम तो तैयार हैं। जी, आपने बोला कि हम बिना भेदभाव के काम करते हैं। अवैध धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे कहते हैं कि इसमें दिल्ली में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके लिंक विदेशों तक भी जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि उपलब्धि गिनाने को नहीं है इस सरकार के पास, इसीलिए अवैध धर्मांतरण का एक नया खेल रच दिया गया है। देखिए, ये प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों, जी, जो एजेंसियां प्रदेश की 24 करोड़ से 25 करोड़ की आबादी को सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी कार्यपद्धति में प्रश्न खड़ा करना है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है और वह अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए केवल आरोप प्रत्यारोप करती है, अपनी अकर्मण्यता के लिए सरकार को घेरने का प्रयास करती है। जी, धर्मांतरण के खिलाफ आज से 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इसीलिए एक सख्त कानून बनाया था, क्योंकि ऐसी घटनाएं मिल रही थी, इस प्रकार की वारदातें हो रही थी और हम लोगों को लग रहा था आज अगर वो एक्ट नहीं होता, कानून नहीं होता, तो हम लोग इस पे प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाते। मैं कुछ आपको बयान इस पे बताता हूं। मेरठ में मौलाना करीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अहमदुल्ला खान, उन्होंने बोला मुसलमानों पर जुल्म जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। असद ओवैसी ने बोला कि देखिए फिर टारगेट पे ले लिया गया। और इसी तरह के बयान समाजवादी पार्टी के सांसद के भी आए। मैंने कहा ना, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, इनसे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। या हर उस कार्य का विरोध करेंगे जो उत्तर प्रदेश के हित में हो, देश के हित में हो। इन चेहरों के द्वारा उस हर कार्य का समर्थन किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करता हो, देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, उसका ये लोग समर्थन करते हैं। जी, और जो यहाँ की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी का ये लोग विरोध करते हैं। आरोप यह है कि अगर अवैध धर्मांतरण चल रहा था तो वो भी तो नाकामी सरकार की है कि कैसे चल रहा था। देखिए, हमारे पास एक्ट नहीं था,
हम कोई कार्रवाई करते थे, हमारी एजेंसियां कोई कार्रवाई करती थी, तो उनको तत्काल छोड़ दिया जाता था। उनको पहले से ही उस प्रकार का प्रोटेक्शन प्राप्त था। जी। और जब इस प्रकार की एक घटना, 2 घटना, 3 घटना सामने आती है तो सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करना होता है कि भाई आखिर ये घटनाओं का कारण क्या है। एक संवेदनशील सरकार इसके प्रति पूरी तरह अवेयर होती है और उसी संवेदनशीलता का ही परिचय देकर के सरकार ने कार्रवाई की। एक्ट बनाया पहले, और पहले ऑर्डिनेंस लाए, फिर एक्ट बनाया। एक्ट बनाने के बाद फिर हम लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। ये सरकार की नाकामयाबी नहीं, ये सरकार की कामयाबी है और सरकार की संवेदनशीलता है कि सरकार ने समय रहते कानून बना करके ऐसे तत्वों पर सख्ती से लगाम कसने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदल रहा है तब भी कार्रवाई हो रही है? देखिए, मर्जी से ये नहीं होता, छल और छद्म के आधार पर आप ये नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं प्रेरित हो रहे हैं एक धर्म से लोग, तो क्या कोई करें? प्रेरित नहीं हो रहा है। आप लोभ और लालच, सेवा को आप धर्मांतरण के साथ जोड़ करके नहीं देख सकते। सेवा के माध्यम से सौदेबाजी नहीं कर सकते और हमारा विरोध इसी बात को लेकर के है। एक सेवा होनी है, हम भी सेवा करते हैं। हम तो नहीं पूछते किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब। हम लोगों के धार्मिक स्थलों में हम लोग वहाँ पर फ्री में लंगर चलाते हैं, फ्री में हॉस्पिटल चलाते हैं। गोरक्षपीठ आज से नहीं, 1932 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के केंद्र चलाती। 50,000 बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। हमने तो किसी की जाति, किसी का मजहब नहीं पूछा। आपके जो लखीमपुर के कांग्रेस के पूर्व सांसद थे नकवी, ये तो अपनी मंदिर की ही संस्था में पढ़े हैं। हमने तो नहीं पूछा कभी, क्यों पूछिए ना उनसे, तो कांग्रेस के सांसद रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए। क्या कभी किसी ने पूछा कि तुम किस जाति, किस मत और किस मजहब के हो? हमने तो किसी से नहीं पूछा, क्योंकि ये लोक कल्याण में सेवा का एक माध्यम है। लेकिन सेवा को गोरक्षपीठ ने, या ऐसी हजारों संस्थाएं हैं भारत के अंदर, धार्मिक संस्थाएं जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। आप किसी गुरुद्वारा में जाइए, किसी की जाति, मत, मजहब नहीं पूछा जाता। कोई भी लंगर में बैठ कर भोजन पा सकता है, कोई सौदेबाजी नहीं। तो आप करेंगे सौदेबाजी करके धर्म बदलवाना? सेवा के नाम पे सौदेबाजी बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ यूपी की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की है। दूसरा, अभी कवर्धा में जो वायलेंस